हेलो स्टूडेंट्स, मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में कक्षा 7 की पुस्तक है वसंत भाग 2। उसका पहला पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो एक कविता है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता के कवि कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। जैसे हमें कविता के शीर्षक से ही पता चल रहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी अर्थात पक्षी। पंछी क्या होता है? पक्षी को कहा जाता है। उन्मुक्त गगन के यानी खुले आसमान में। पक्षी हमेशा कैसे रहना पसंद करते हैं? खुले आसमान में रहना पसंद करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसके माध्यम से कवि जो शिवमंगल सिंह सुमन है, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि गुलामी की अपेक्षा आजादी जो है अधिक अच्छी होती है। गुलामी में जो सुख सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं, इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि गुलामी में कितनी भी चाहे सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, इसकी बजाय आजादी से रहने के लिए हमें संघर्षों का सामना करना पड़े, लेकिन वो ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए इसमें कवि ने गुलामी की अपेक्षा आजादी के महत्व को स्पष्ट किया है। पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बनी है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले, चुगते तारक अनार दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये हमारी कविता। सबसे पहले हम इस कविता के शब्दार्थ देखते हैं। जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ हम देखेंगे। उन्मुक्त गगन अर्थात खुला आसमान। उन्मुक्त गगन अर्थात खुला आसमान। कनक तिल्लियों, सोने की सलाखें। कनक क्या होता है? सोना। कनक किसे कहा जाता है? सोने को कहा जाता है। तो कनक तिल्लियों का मतलब हो गया सोने की सलाखें। पुलकित अर्थात आनंद से भरे हुए। कटुक यानी कड़वी। निबोरी क्या होती है? नीम का एक फल होता है। निबोरी क्या होती है? नीम का फल होता है। तरु की फुनगी मतलब वृक्षों की जो डालियां हैं, वृक्षों की जो टहनियां हैं, उनको क्या कहा गया है? तरु की फुनगी। नभ यानी आसमान। नीड़ किसे कहा जाता है? घोंसले को कहा जाता है। ये हमारे क्या है? शब्दार्थ हैं। अब हम इस कविता का क्या देखते हैं? भावार्थ देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं पक्षियों के माध्यम से कि हमारी जो गुलामी है, हम अगर गुलामी की अपेक्षा हमें क्या अच्छी लगती है? स्वतंत्रता अच्छी लगती है। गुलामी में रहते हुए चाहे हमें कितनी ही सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, लेकिन उनकी बजाय हमें अगर स्वतंत्र रहने के लिए अपने जीवन में संघर्ष भी करना पड़े तो वो ज्यादा अच्छा है। वो हमें ज्यादा प्रसन्न करता है। जैसे आप लोग जैसे कभी आपको मान लो एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कभी मान लो आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको वहां पर सारी सुख सुविधाएं दी जाएं, अच्छा खाने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ अच्छा दिया जाए और आपको उस कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाए, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना भाई। आपको कमरे में बंद कर देंगे, सारी सुख सुविधाएं देंगे, बाहर ना खेलने के लिए जाने देना है, ना कुछ भी, बाहर कहीं भी नहीं जा सकते हो आप, अपनी इच्छा से कहीं नहीं जा सकते हो। तो उस जीवन से अच्छा आपको कौन सा लगेगा कि चाहे हमें कुछ भी खाने को मिले, चाहे हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े,
लेकिन हम कैसे रहना पसंद करेंगे? स्वतंत्र जीवन जीना हम पसंद करेंगे। यही शिवमंगल सिंह सुमन ने इस कविता के माध्यम से हमें बताया है। कवि क्या कह रहे हैं? कवि पक्षी के माध्यम से बता रहे हैं कि पक्षी क्या कह रहा है। पक्षी कह रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम जो पक्षी हैं वो खुले आसमान में रहने वाले हैं, खुले आसमान में विचरण करने वाले हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद होकर के, पिंजरे में बंद होकर के हम गा नहीं पाएंगे, गाने नहीं गा पाएंगे, गीत नहीं गा पाएंगे, चहचा नहीं पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी क्या कह रहे हैं कि चाहे आप हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दो, हमारा जो पिंजरा है चाहे वो किससे बना हुआ हो, सोने की सलाखों से बना हुआ हो, लेकिन उन सलाखों में जब हम प्रसन्नचित होकर के हम अपने पंख फैलाने की कोशिश करते हैं, पुलकित यानी प्रसन्नचित होकर के आनंद से भरे हुए अपने पंख जो है फैलाने की कोशिश करते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं, तो उन जो सोने की सलाखें हैं उनसे टकरा करके हमारे जो आनंद से भरे हुए पंख हैं वो टूट जाएंगे। इसलिए हम कैसे रहना पसंद करेंगे? स्वतंत्र रहना हमें क्या लगता है? अच्छा लगता है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी क्या कहना चाह रहे हैं कि हम जो है बहता जल पीने वाले हैं, हम नदियों, झरनों या तालों में जो भी पानी बहता रहता है हमेशा हमें वो ही पीना क्या लगता है? अच्छा लगता है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, क्योंकि हमें जो है आपका दिया हुआ जल और वो खाना जो है वो अच्छा नहीं लगता है पिंजरे में रह करके, इसलिए हम भूख और प्यास से मर ही जाएंगे। कहीं बली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हमें तो क्या लगती है, आपके द्वारा दिए गए कनक कटोरी मतलब सोने की कटोरी में मैदा, अर्थात मैदा किसको कहा गया है? यहाँ पे भोजन को कहा गया, पक्षियों को जो भोजन दिया जाता है उसको बताया गया है कि जो आपके द्वारा कनक कटोरी में, सोने की कटोरी में जो मैदा रूपी जो भोजन हमें दिया जाता है उससे ज्यादा हमें क्या अच्छा लगता है? कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी। निबोरी क्या होती है? नीम के जो फल होते हैं वो क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। तो स्वतंत्र अगर हमें स्वतंत्र रहने दिया जाए तो हमें वो कड़वी निबोरी ही अच्छी लगती है, किसकी बजाय? सोने की कटोरी में भोजन करने के बजाय, पिंजरे में बंद होकर के सोने की कटोरी में भोजन करने की अपेक्षा हमें क्या अच्छा लगता है? कटुक कड़वी निबोरी ही अच्छी लगती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। क्या कह रहे हैं पक्षी कि इस स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की जो श्रृंखला का जो बंधन है, मतलब जो सोने का जो पिंजरा है जिसमें सोने की श्रृंखला बनी हुई है, इसके अंदर हम अपनी गति उड़ान सब भूल चुके हैं। हम जो उड़ने की हमारी गति है वो हमें भूल चुके हैं। बस सपनों में ही देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षी क्या कह रहे हैं? अब तो हम सपनों में इस पिंजरे में बंद होकर के केवल सपनों में ही क्या देख रहे हैं? तरु की फुनगी मतलब वृक्ष की जो ऊंची ऊंची डालियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं पर जब पक्षी उड़ते हैं तो कहाँ जाकर बैठते हैं? वृक्ष की सबसे ऊपरी डालियों पर बैठते हैं, और जब हवाएं आती है तो वो क्या होते हैं? हिलते रहते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे वो क्या कर रहे हो? झूला झूल रहे हो। तो पक्षी क्या कह रहा है कि अब इस प्रकार के झूले तो हम कहाँ देख रहे हैं? केवल सपनों में ही देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोने के जो पिंजरा है उसमें बंद होकर के हम अब उड़ नहीं पा रहे हैं। इसमें हम क्या भूल गए? अपनी सारी उड़ने की गतियों को भी, उड़ने की जो हमारी गति है उसको भी भूल चुके हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान। अरमान क्या होता है? इच्छाएं। हमारे अंदर के मन की क्या इच्छा थी? ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारी इच्छा थी कि हम उड़ करके नीले नभ की, नभ मतलब आसमान, नीला जो हमारा आसमान है उसकी सीमा पाने के लिए हम ऊंचे आसमान में उड़ने की हमारी क्या थी? इच्छा थी कि हम आसमान की ऊपरी सीमा तक हमें उड़ सकते हैं।
ऐसे हमारे क्या थे, इच्छा थी, अरमान थे। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। हमारी क्या इच्छा थी, चुगते तारक अनार के दाने। तारक अनार के दाने मतलब तारों को क्या कहा है उन्होंने, अनार के समान बताया है। तारे जो हैं उनको किसके समान बताया है, अनार के समान बताया है। कि हमारी क्या इच्छा थी कि हम नीले आसमान में ऊंचे, उनकी पूरी सीमा जहां तक खत्म होती है वहां तक उड़ते, और हमारी जो लाल किरण सी चोंच है, हमारी जो किरण के समान लाल लाल जो किरणें हैं उनके समान जो हमारी चोंच है, उसको खोल करके हम क्या करते, तारे रूपी जो अनार के दाने हैं उनको हम चुगने की हमारी क्या थी, इच्छा थी, हमारे अरमान थे। एक बार वापस देखना इसको। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। कवि क्या कह रहे हैं, कवि पक्षियों के माध्यम से कह रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं, इसमें कौन कह रहा है, पक्षी कह रहे हैं कि हमारे जो अरमान थे, हमारी इच्छाएं कैसी थी कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हम जो है इस आसमान की, इस नीले जो आसमान है इसकी सीमा पाने के लिए ऊंचाइयों तक उड़ते, और लाल किरण से, हमारी लाल जो किरणों के समान जो चोंच है, लाल जो किरणें कैसी होती है, लाल होती है, इन किरणों के समान जो चोंच है उसको खोल करके चुगते तारक अनार के दाने। हम ये तारे रूपी जो अनार के दाने हैं उनको जाकर के हम चुगते, उनको खाते हम जाकर के। इस प्रकार के हमारे क्या थे, अरमान थे, हमारी इच्छाएं थी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्या कह रहे हैं पक्षी कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। हमारे जो ये सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज किसे कहा गया है, जहां पर जो धरती और आसमान मिलता हुआ हमें दिखता है, जहां पर धरती और आसमान जहां पर मिलता हुआ हमें दिखता है वो क्या कहलाता है, क्षितिज कहलाता है। तो पक्षी क्या करें, उनकी कोई सीमा नहीं है, हमें ये लगता है कि हाँ जहां से भी हमें दिखता है कि वहां जाकर के ये दोनों मिल रहे होंगे, लेकिन उसकी कोई भी सीमा नहीं होती है। ये केवल एक क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है क्षितिज। तो ये जो सीमाहीन क्षितिज है, सीमाहीन क्षितिज से मिलने की हमारे जो पंख हैं उनकी क्या होती थी, होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी, एक दूसरे से आगे बढ़ने की हमारी क्या होती थी, होड़ होती थी कि हम किससे सबसे पहले उस क्षितिज तक पहुंच जाएं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। और इस होड़ में, इस प्रतिस्पर्धा में या तो हमें क्या हो जाता, क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारी सांसों की डोरी तन जाती, अर्थात हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। पक्षी क्या कह रहे हैं कि चाहे हम इस पद्य के माध्यम से पक्षी क्या कहना चाह रहे हैं कि स्वतंत्र रहकर अपने इच्छाओं को पाने के लिए, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे हमें क्या करना पड़े, अपने जीवन का बलिदान भी देना हमें मंजूर है, बलिदान देना भी हमें अच्छा लगेगा, बजाय हम गुलामी का जीवन जिए। हमें गुलामी का जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी क्या कहना चाह रहे हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, कि चाहे हमें इन वृक्ष की जो टहनियां हैं, शाखाएं हैं, इन शाखाओं पर नीड़ नहीं बनाने दो, चाहे इन शाखाओं पर हमें घोंसला नहीं, नीड़ किसे कहा गया, घोंसले को, हमें हमारा घोंसला नहीं बनाने दो। अगर हमने कोई भी आश्रय या घोंसले बना रखे हैं, उन घोंसलों को चाहे आप छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ डालो, लेकिन अगर हमें पंख दिए हैं, अगर हमें भगवान ने उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी इस पंख, हमारी जो उड़ान है, इन पंखों से उड़ने की जो गति है, हमारी जो उड़ान है, इस उड़ान में विघ्न यानी बाधा, इस उड़ान में है मनुष्य आप बाधा नहीं डालो, हमें पिंजरे में कैद नहीं करो। उम्मीद करते हैं ये कविता समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी एक बार वापस आप इसको रिवाइज करके देखना, जहां भी समझ में नहीं आया तो वापस वीडियो को रिवाइज करना, और कल हम इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में
पढ़ेंगे। कल इसकी कविता के क्या करेंगे, हमें प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। वापस एक बार इसके बारे में बताती हूँ कि शिवमंगल सिंह सुमन ने क्या बताया है इसके माध्यम से। गुलामी की अपेक्षा, मतलब गुलामी में जो हमें सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, चाहे वो मनुष्य के जीवन से जोड़ो या चाहे ये पक्षी के जीवन के माध्यम से हम जोड़कर बताएं कि गुलाम रह करके हमें जो सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उन सुख सुविधाओं में हमें उतना आनंद प्राप्त नहीं होता है, उतनी खुशी नहीं मिलती है जितनी खुशी हम स्वतंत्र रहकर प्राप्त करते हैं। चाहे उसके लिए हमें अपने जीवन में संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े, चाहे हमें जीवन में कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन उन कठिनाइयों को झेलते हुए, उन कठिनाइयों से उबरते हुए, हम कठिनाइयों का सामना करते हुए जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो हमें क्या होती है, अत्यधिक प्रसन्नता होती है, बजाय क्या है, गुलामी के। हमें गुलामी में रहना किसी को भी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, किसी को भी गुलामी में रहना पसंद नहीं आता है। उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको समझ में आ गया होगा, भावार्थ इसका समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप एक बार नहीं समझ में आता है, दोबारा इस वीडियो को रिवाइज करना और इसके शब्दार्थ जरूर आप पहले याद करना, उसके बाद में इस कविता को पढ़ना। आगे हम पढ़ेंगे इसके प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।